4 मई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फायर फाइटर्स के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन का आगाज़ 1999 में ऑस्ट्रेलिया से हुआ, जब ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आग बुझाते हुए 5 फायर फाइटर्स अपनी जान की बाजी हार गए। दुनिया भर में आग बुझाना सबसे मुश्किल काम है, मगर आग लगाना सबसे आसान काम है। हादसाती आग को बुझाया जा सकता है, मगर दानिस्ता तौर पर लगाई गई आग को बुझाना बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान में अक्सर दानिस्ता तौर पर लगाई गई आग के वाकयात रूनुमा होते हैं सरकारी रिकॉर्ड जलने की खबरों की सूरत में। आपने सुना होगा कि एलडीए प्लाजा को आग लग गई। आपने ये भी सुना होगा, ये खबर देखी होगी कि भत्ताखोरी की वजह से, भत्ताखोरी के नाम पे बल्दिया फैक्ट्री को आग लगा दी गई, जिसकी वजह से 256 से जायद मजदूर जिंदा जल गए। आपने रेलगाड़ी के अंदर आग लगने के वाकये के नतीजे में 70 से जायद कीमती जानों के ज़ाया होने की खबरें भी सुनी होंगी। आपने मार्केट्स में, शॉपिंग प्लाजाज में आग लगने की खबरें सुनी होंगी। शॉर्ट सर्किट का नाम देकर मामलात को खामोश करवा दिया जाता है। यकीनन कुछ हादसात भी होंगे, लेकिन कुछ दानिस्ता तौर पर भी हमारे यहाँ वाकयात पेश आते हैं जहाँ पे करप्शन छुपानी हो, जहाँ पे मट्टी पाओ पॉलिसी हो और जहाँ पे भत्ता वसूल करना हो, वहाँ पर आग लगाई भी जाती है। अब रेस्क्यू 1122 की रिपोर्ट के मुताबिक अब सिर्फ पंजाब के अंदर 1,43,000 आग लगने के वाकयात पेश आए और इन वाकयात में आग बुझाकर रेस्क्यू 1122 ने सिर्फ पंजाब में 447 अरब रुपए के नुकसान से लोगों को बचाया। ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसके बरक्स अगर कराची की बात कर ली जाए, सिंध की बात कर ली जाए, तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा हब, इंडस्ट्रियल हब, उसकी फायर फाइटिंग कैपेसिटी की सूरत हाल ये है कि सिर्फ 30 गाड़ियां अवेलेबल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बात कर रहा हूं, 30 गाड़ियों में से 13 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर नाकारा हैं। अक्सर आप ये खबरें भी सुनते हैं कि फायर फाइटिंग की गाड़ी लेट पहुंची और अगर पहुंची तो उसके अंदर पानी अवेलेबल नहीं था। तो ये शिकायत भी हमें मंजर आम पर दिखाई देती हैं। और एलडीए प्लाजा के अंदर तो इतनी ऊंची सीढ़ियां दस्तयाब नहीं थी लाहौर में और कीमती जाने ज़ाया होगी। अब आग भी बुनियादी तौर पे 2 किस्म की होती है। एक आग वो है जो ज़ाहिरी तौर पे हमें नज़र आती है, जिसको हम देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं और उसकी ज़ाहिरी तौर पर उसके जलने के असरात भी हमें नज़र आते हैं। मगर एक दूसरी आग है जो इंसान की रूह को लगती है। वो आग हसद की आग है, बोझ की आग है, लालच की आग है, इंतकाम की आग है, जुल्म की आग है, मुनाफे की आग है। और ये जो आग है ये बहुत ख़तरनाक किस्म की आग है और इस आग को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम है। इसी तरीके से पानी बुनियादी तौर पे 2 किस्म का है। एक पानी वो है जो H2O के तहत आग बुझाने की कोशिश करता है, वो आग जो ज़ाहिरी आग है। और एक पानी की सिफ्त बुनियादी तौर पर आग लगने के मामले में तशबीहन इस्तेमाल कर रहा हूँ पानी की सिफ्त को, कि सब्र करना, बर्दाश्त करना, माफ़ करना, दरगुजर करना, मदद करना, हौसला देना, उम्मीद बांधना, ये बुनियादी तौर पे माशरे को रेस्क्यू करता है, जलते हुए माशरे को रेस्क्यू करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आई थिंक कि पाकिस्तानी सोसाइटी को आज 4 मई के दिन पर आग बुझाने वालों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। वो लोग जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लेके पूरी दुनिया के अंदर अपनी जानें निछावर की आग बुझाने के अमल के अंदर, और उनकी जो क्वालिटी थी कि सोसाइटी को ठंडा किया जाए, कूल माइंडेड रखा जाए सोसाइटी को, तो हमें भी पानी की क्वालिटीज़ और आग बुझाने वालों के अंदर शामिल होना चाहिए, ना कि आग लगाने वालों में। और मैं जब ये बात करता हूँ तो सबसे पहले पाकिस्तान का मीडिया बिलखुसूस उसको भी फायर फाइटर्स से कुछ सीखना चाहिए
क्योंकि हमारा जो मीडिया है बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ खबर वही है कि जब कोई मरता है, जब कोई लुटता है, तो वो जो बुरी खबर है सिर्फ वही खबर होती है, अगरचे वो वाकई वो खबर भी होती है। लेकिन आई थिंक कि हमें अच्छी खबर को भी खबर बनाना चाहिए और बमकसद खबर को के ज़रिए हम भी पानी का काम कर सकते हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में, इंसाफ के लिए मदद करने में अगर हम शामिल होंगे तो हमारा रोल पानी का होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ लोगों को तकसीम करने में, लड़ाने का रोल प्ले करेंगे तो फिर पाकिस्तान का मीडिया भी आग लगाने का काम करेगा। तो आई थिंक आज का दिन 4 मई आलमी सतह के ऊपर फायर फाइटर्स के नाम और आग बुझाने वालों के नाम